शाहकुंड प्रखंड में पदस्थापित सर्किल इंस्पेक्टर को निगरानी विभाग ने रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। तीन टंगा दियारा में कटाव फिर हुआ तेज। जगदीशपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव के लिए कल होगा मतदान। आजादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर 2 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच होगा अमृत महोत्सव का आयोजन। शाहकुंड प्रखंड में पदस्थापित सर्किल इंस्पेक्टर को निगरानी विभाग ने रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड में निगरानी विभाग की टीम ने सर्किल इंस्पेक्टर सह राजस्व कर्मचारी को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सर्किल इंस्पेक्टर का नाम अभिनंदन प्रसाद सिंह है। मिली सूचना के अनुसार सर्किल इंस्पेक्टर अभिनंदन प्रसाद सिंह ने जमीन के दाखिल खारिज से जुड़े एक मामले में 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। इस बात की सूचना मिलने पर निगरानी विभाग की पटना से आई टीम आज तिलका मांझी थाना क्षेत्र के जवारीपुर के वृंदावन कॉलोनी में स्थित सर्किल इंस्पेक्टर के घर पहुंची और उसे 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटना से पहुंची टीम का नेतृत्व निगरानी विभाग के डीएसपी अरुण पासवान कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद सर्किल इंस्पेक्टर अभिनंदन प्रसाद सिंह को पूछताछ के लिए पटना ले जाया गया। बुधवार को उन्हें भागलपुर लाया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी होगी। इकबाल नाम के एक परिवादी हैं। इन्होंने ये माननीय निगरानी विभाग में इन्होंने अपना जो है इन्होंने जो है एक अपना शिकायत दर्ज कराया कि इनसे इनका दाखिल खारिज के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है। निगरानी वैसे ब्यूरो द्वारा इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन मेरी बात सही पाई गई, इसलिए टीम गठित हुआ और आज इनको 1 लाख रुपये देते हुए रंगों हाथ इनके आवास से गिरफ्तार किया गया। कैश भी बरामद हुआ है सर? जी, वही जो टेम्पलेट मनी जो था 1 लाख रुपये वही था। टीम में कौन कौन लोग शामिल थे, कौन लीड कर रहे थे? जी, इस टीम के लीडर थे अरुण पासवान डीएसपी साहब थे, नेक्स्ट डीएसपी अरुणोदय पांडे, संजय कुमार जायसवाल सर, हमारे दोस्त इंस्पेक्टर साहब सुशील कुमार यादव जी और ईश्वर प्रसाद जी, सब इंस्पेक्टर संजय कुमार चतुर्वेदी, देवीलाल श्रीवास्तव और अविनाश कुमार झा और ASI में राजीव कुमार, शशिकांत जी सिपाही में और मणिकांत जी सिपाही में। कुल 11 लोगों की टीम थी। कितनी बड़ी सफलता है ये? कोई भ्रष्टाचारी यदि पकड़ा जाता है तो ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी सफलता है और विभाग के लिए और सबके लिए और इस क्षेत्र के लिए भी। इसे किस काम के लिए लिया जा रहा है सर, कुछ स्पष्ट? दाखिल खारिज के लिए। सर इस टीम में और भी लोग हैं? नहीं, जो टीम है ये टीम है, 11 लोगों की टीम है, इसके बारे में एक ही गिरफ्तार है सर? एक ही गिरफ्तार है ना? जी, एक ही गिरफ्तार। जी, मुंगेर का कहीं कुछ नहीं, बस एक ही गिरफ्तार। बस एक ही गिरफ्तार। तीन टंगा दियारा में कटाव फिर हुआ तेज। दर्जनों परिवार हो चुके हैं बेघर। नवगछिया के तीन टंगा दियारा एक बार फिर से कटाव से प्रभावित है। गंगा के जल स्तर के नीचे उतरने के बावजूद भी तीन टंगा दियारा स्थित ज्ञानीदास टोला में कटाव जारी है। कटाव से ज्ञानीदास टोला के लगभग दर्जन भर से अधिक घर गंगा में समा गए हैं। कुछ दिन पूर्व दियारा वासियों ने जिले के प्रभारी मंत्री रामसूरत राय से मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने तीन टंगा दियारा पहुंचकर कटाव क्षेत्र का जायजा भी लिया था, लेकिन कटाव प्रभावित लोगों का कहना है कि उनकी मदद के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। आज 2-4 दिन से भीषण कटाव का कार्य इतना तेजी से हो रहा है कि शायद 10-20 घर गिर भी चुका है और गिर भी रहा है। बहुत लोग यहाँ से प्लान कर चुके हैं। हम चाहेंगे सरकार से कि उन पे बहुत जल्द से जल्द कटाव रोकने का काम किया जाए। पत्थर पिचिंग या बोल्डर पिचिंग का काम किया जाए। इसमें हम देखें कि हम मंत्री सब भी आए, सांसद महोदय आए, विधायक महोदय आए, इन्होंने भी इस कटाव के ऊपर पहल किया, तब पर भी कटाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम चाहेंगे सरकार इन पे अमल करे बहुत जल्द। जगदीशपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव के लिए कल होगा मतदान। जगदीशपुर प्रखंड में 29 सितंबर को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार से जगदीशपुर प्रखंड के लोकमान स्कूल परिसर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और वहां उपस्थित चुनाव में संलग्न सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को कुछ लास्ट मिनट टिप्स दिए। जिलाधिकारी के साथ सीनियर एसपी दाशो गुड़िया सहित अन्य वरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। बुधवार को सुबह 7 से शाम के 5 बजे तक मतदान होगा। तो उसकी एक प्रक्रिया है
और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी न किसी रूप में पंचायत चुनाव में पहले अपनी सहभागिता निभाई होगी। प्रिजाइडिंग अफसर रहे होंगे, पीसीसीपी रहे होंगे, सेक्टर रहे होंगे। तो सबको ये चीज समझना होगा कि चुनाव जो है एक टीम वर्क है, चाहे वो एक पुलिस के कांस्टेबल हो या हमारा प्रिजाइडिंग अफसर हो, P3 हो या पीसीसीपी हो, सबका अपना दायित्व है जो आयोग ने निर्धारित किया है, चाहे वो डीएम हो या एसएसपी हो, सबका जो काम है वो आयोग ने निर्धारित किया है। किसी भी काम में अगर हम थोड़ा सा भी चूक करेंगे तो उससे पूरी हमारी चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित होगी, दूषित होगी, पॉल्यूटेड होगी। मतलब हो सकता है कि उसके कारण चुनाव बाधित हो, रिपोलिंग की नौबत आए और आयोग जो है वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे कि किसकी गलती के कारण जो है बदनामी हुई, रिपोल कराना पड़ा या बात आयोग तक पहुंची। तो सबको अपने काम के बारे में, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बहुत अच्छे से समझना होगा। और जो पीसीसीपी का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पीसीसीपी जो होता है पेट्रोलियम कम कलेक्शन पार्टी बोलते हैं, मतलब पेट्रोलियम का भी दायित्व होता है और आपको ईवीएम यहाँ से कलेक्ट करके आपको जो पोलिंग पार्टी है, प्रिजाइडिंग अफसर और उनकी टीम है, उनको हस्तगत कराना है। चुनाव होने के बाद आपको ईवीएम को कलेक्ट करके, और इसमें तो इस बार का पंचायत चुनाव आप लोग जान ही रहे हैं, ईवीएम से भी हो रहा है और 2 पद का पंच सरपंच का बैलेट से जैसे पहले होता था वैसे भी होगा। तो फिर ईवीएम और बक्सा वो कलेक्ट करके, और पहले से प्रिजाइडिंग अफसर आते थे जमा करने के लिए। अब आपको पता होगा कि प्रिजाइडिंग अफसर के साथ में 2 और जो उसके P1 P2 हैं वो भी आएंगे, क्योंकि ईवीएम बढ़ गया है, बैलेट पेपर बढ़ गया है, उनको भी अपनी गाड़ी में ले करके और सुरक्षा बल के साथ काउंटर जहाँ हमारा सारा इस बार मतगणना जो है सबौर का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसका लैब 1 लैब 2 है, तो वहाँ पर आपको उनको ला करके जमा करवाना है। सारा प्रपत्र उनका भरा हुआ होना चाहिए। जब तक सारी सामग्री जमा हो करके रिसीविंग नहीं मिल जाती है तब तक आपको वहाँ से हटना नहीं होता है। आजादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर 2 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच होगा अमृत महोत्सव का आयोजन। भागलपुर सहित बिहार के सभी जिलों में नालसा द्वारा आजादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक अमृत महोत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इस बात की जानकारी आज अपर जिला जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अतुल वीर सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि अमृत महोत्सव के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक विभिन्न जगहों पर कैंप्स का आयोजन किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी एक बार प्रोग्राम आयोजन किया है जो मिस क्वीन ऑफ भागलपुर फरवरी महीने में किए थे, और अब ये दूसरा प्रोग्राम लोगों का, गार्जियन का और भी बच्चों का ये था कि फैशन शो बच्चों के लिए भी होना चाहिए। बड़ों का तो बहुत बार होता है। इसी सबको देख करके, जो कि अक्सर ये दिल्ली वगैरह चंडीगढ़ में होता है, जो बिहार में और भागलपुर जिले में पहली बार हो रहा है, जिसका आयोजन हम लोग अच्छे तरीके से करा रहे हैं और पेरेंट्स से भी खुश हैं कि हाँ आप लोग अच्छा करा रहे हैं। पोर्टफोलियो किया जाएगा, मतलब उसको एक नया प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे वीआईपी इवेंट प्लानर जी। परिचय दें। प्रशांत बनर्जी, वीआईपी इवेंट प्लानर से 100 रुपीज़ ले रहे हैं, जिसमें हम लोग बच्चों को वहाँ पे जो है कि सर्टिफिकेट वगैरह और उसका ग्रूमिंग चार्जेस वगैरह जो होगा। नॉर्मल ऑडिशन पहले भी बच्चों को हम लोग उसको सिखा रहे हैं कि कैसे ऑडिशन कराना है, क्या बोलना है, क्योंकि बच्चे हैं वो छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे को चलने का भी हम लोग सिखा रहे हैं, जो कि उत्तम जी हैं हमारे टीम से, वो मॉडलिंग और ऑलरेडी टीचर भी हैं और मॉडलिंग करते भी थे, तो वो सिखा भी रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बोलेंगे गार्जियन कुछ नहीं आता बता दे तो बता सकते हैं। किस लेवल का ये है कार्यक्रम? जिला स्तरीय है, राज्य स्तरीय है? ये जिला स्तरीय प्रोग्राम है सर, क्योंकि भागलपुर जैसे कि लिटिल चैम्प किड्स फैशन शो भागलपुर रखे हैं नाम, तो इससे पता चलता है कि भागलपुर जिला स्तर का है। बट हम लोग ऐसा ऑफर रखे हुए कि अगर आसपास के जिला के लोग करना चाहते हैं तो बांका मुंगेर के तो हम लोग करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बांका के भी 4-5 बच्चे पार्टिसिपेट में ऑडिशन में भरे हैं फॉर्म। इस तरह का प्रोग्राम होगा उसमें फैशन शो में? फैशन शो में बिल्कुल अलग सा नज़ारा, जैसे कि बड़ों का फैशन शो होता है, यहाँ छोटों का फैशन शो करवा रहे, छोटे बच्चों को तो मंच में देखने लायक होगा, एकदम बिल्कुल अलग, भागलपुर शहर के लिए बिल्कुल अलग और नए अंदाज में हम होगा।
उम्र की सीमा क्या है? उम्र की सीमा 3.5 साल से 14 साल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 3.5 साल से 14 साल तक। कितने राउंडों में होगा? फाइनाले जो होगा वो 3 राउंडों में होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ऑडिशन जो सिंगल राउंड में ऑडिशन होना है। ऑडिशन के लिए जज हम लोगों का एक NTV के एक्टर होंगे और एक मतलब पार्टिसिपेट फैशन शो से पार्टिसिपेट किए हैं जो विनर हैं वो एक जज में होंगे, यानी कि 2 लोग जजमेंट होगा ऑडिशन के समय में। ये कार्यक्रम कब होना है? 3 अक्टूबर 2021। अभी तक में कितने पार्टिसिपेंट्स आपके पास?